हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद्यापीठ। तो ये कंट्रोल सिस्टम का 14th लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 166 बोल रहा है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द रिस्पांस ऑफ कंट्रोल सिस्टम। और चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि ए लार्ज रेजोनेंस पीक corresponding टू ए स्मॉल ओवरशूट इन ट्रांजिएंट रिस्पांस, a large bandwidth corresponds to flow response. The cutoff rate indicates the ability of the system to distinguish the signal from noise. Resonance frequency is indicative of the speed of transient response. और पूछ रहा है कौन सा सही होगा। तो देखिए होती क्या है, एमआर क्या होती है, रेजोनेंट पीक होती है। रेजोनेंट पीक किसको बोलते हैं कि रेजोनेंट पीक इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए, जो भी मैग्नीट्यूड, जो भी ट्रांसफर फंक्शन होते हैं उसके मैग्नीट्यूड का जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको क्या बोलते हैं, एमआर बोलते हैं। कब, जब फ्रीक्वेंसी हो ओमेगा आर। ओमेगा आर क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा उसी को बोलते हैं एमआर। एमआर क्या क्या करता है, एमआर इंडिकेट द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। क्या करता है, रिलेटिव स्टेबिलिटी बताता है। फिर है कि एमआर करस्पॉन्डिंग टू लार्ज मैक्सिमम ओवर। एमआर किसके करस्पॉन्ड रखता है, लार्ज मैक्सिमम ओवरशूट के। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि लार्ज रेजोनेंस पीक करस्पॉन्ड टू अ स्मॉल ओवरशूट। ये तो गलत दिया है, ये क्या रहता है, मैक्सिमम ओवरशूट के, यानी ऑप्शन नंबर 1 तो रॉन्ग है। और एमआर क्या करता है, मोस्ट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम इन इज जनरली एक्सेप्टेड इन प्रैक्टिस दैट डिजायरेबल वैल्यू ऑफ एमआर शुड बिटवीन 1.1 टू 1.5 लेते हैं। बैंडविड्थ दिया हुआ है, तो बैंडविड्थ के बारे में जानते हैं। बैंडविड्थ होती है द बैंडविड्थ इज फ्रीक्वेंसी एट विच ड्रॉप 70.7% और 3 dB डाउन फ्रॉम द जीरो फ्रीक्वेंसी वैल्यू। आप देखिएगा जीरो फ्रीक्वेंसी वैल्यू मीन्स 1 से 70.7% डाउन हो जाते हैं, और जो भी उस पॉइंट पे आया उसी को क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं। अब बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ गिव द इंडिकेशन ऑफ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। क्या देता है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कंट्रोल सिस्टम, बैंडविड्थ गिव द इंडिकेशन ऑफ नॉइज फिल्टरिंग कैरेक्टरिस्टिक। क्या देती है, नॉइज फिल्टरिंग कैरेक्टरिस्टिक एंड रोबस्टनेस ऑफ कंट्रोल सिस्टम। लार्ज बैंडविड्थ करस्पॉन्डिंग टू फास्ट राइज टाइम। लार्ज बैंडविड्थ जिसमें रहेगा उसमें फास्ट राइज टाइम होगा। तो यहाँ देखिए 2 नंबर में दिया है लार्ज बैंडविड्थ इज करस्पॉन्डिंग टू फ्लो रिस्पॉन्स। नहीं, फ्लो रिस्पॉन्स तो नहीं होती है, यानी ये भी गलत है, क्योंकि फास्ट राइज टाइम है यानी फास्ट रिस्पॉन्स होगी, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी आपका यहाँ रॉन्ग है। नेक्स्ट है द कट ऑफ रेट इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू डिस्टिंग्विश सिग्नल फ्लो नॉइज। हाँ, कट ऑफ जो होती है वो क्या करती है, डिस्टिंग्विश करती है सिग्नल को नॉइज से। तो यानी थर्ड नंबर तो आपका करेक्ट है यहाँ पे। और फोर्थ नंबर पूछ रहा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इंडिकेटिव ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। देखिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर इज द फ्रीक्वेंसी एट विच पीक रेजोनेंस एमआर इज ऑकर। कि जिस पर अभी बताए ही थे कि मैक्सिमम पीक जिस पॉइंट पर ऑकर होती है उसी को बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंडिकेटिव ऑफ स्पीड ऑफ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। यानी 4 नंबर भी आपका क्या है, करेक्ट है। और 3 और 4 करेक्ट हो गया, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 167, फॉर ए सेकंड ऑर्डर सिस्टम इफ बोथ द रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर रियल देन द वैल्यू ऑफ डैम्पिंग रेशियो विल बी। हम बताए थे कि डैम्पिंग रेशियो और रूट का क्या रहती है पिछली वीडियो में। देखिए क्या होती है कि मान लीजिए आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, एफ स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एफ प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अब देखिए मान लीजिए जीटा को हम 0 रख देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये आ जाएगी। यहाँ पे अगर रूट निकालिएगा तो क्या आपको मिल जाएगा, प्लस माइनस जे ओमेगा एन, यही मिल जाएगा। तो यहाँ दोनों रूट किस पे मिल रहे हैं, इमेजिनरी एक्सिस पर, जब जीटा इक्वल टू 0 कर रहे हैं। और जीटा 0 कब होता है, अनडैम्प सिस्टम होती है। तो जीटा अगर इक्वल टू 1 हो तो एक क्रिटिकली डैम्प सिस्टम रहेगी। और यहाँ रूट जो रहते हैं वो रूट क्या रहते, ये रहते हैं। आप यहाँ जीटा का वैल्यू 1 पुट कीजिएगा तो
एफ प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर आ जाएगा और वहां से दोनों रूट एफ इजकल टू माइनस ओमेगा एन हो जाएगा। अगर जीटा इजकल टू लेस देन 1 करते हैं, इजकल टू लेस देन 1 होगा तो क्या हो गया, अंडर मान लीजिए आपको रूट दिखाना है, तो जब भी जीटा इजकल टू 0 रहेगा तो यहाँ रूट रहेगी इमेजिनरी एक्सिस पे, जीटा इजकल टू लेस देन 1 रहेगा रूट रहेगी यहाँ, और जीटा इजकल टू 1 आएगा तो रूट आ जाएगी, दोनों के दोनों रूट एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे रियल एक्सिस पे। और जीटा इजकल टू ग्रेटर देन 1 होगा तो ये वाले रूट जो है एक इधर हो जाएंगे एक इधर हो जाएंगे, अनइक्वल हो जाएंगे, मगर रियल और निगेटिव अभी भी दोनों है। देखिए ये वाला आपको पता चल गया। अब यहाँ बोल रहा है इफ बोथ रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर रियल, दोनों के दोनों रियल है तो डैम्पिंग रेशियो क्या होगा, तो दोनों के दोनों रियल कब होते हैं, दो कंडीशन में, कि दोनों के दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए वैल्यू, और दोनों का दोनों वैल्यू क्या हो, अनइक्वल हो जाए। मगर यहाँ तो इक्वल के बारे में कुछ नहीं बोला है, केवल बोला है रियल है, तो रियल है तो क्या हो जाएगा, जीटा क्या होती है, ग्रेटर देन यूनिटी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फॉर ए यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम जीएफ इक्वल टू 9 अपॉन एफ इंटू एफ प्लस 3 डैम्पिंग रेशियो इज, यहाँ पर पूछ रहा है डैम्पिंग रेशियो क्या होगी। तो मान लीजिए ये क्या है, जीएस दिया हुआ है और हम लोग क्लोज लूप सिस्टम कैसे बनाते हैं, जीएफ अपॉन 1 प्लस जीएफ एच है, ये आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपको मिल जाएगा 9 अपॉन एफ स्क्वायर प्लस 3f प्लस 9, ये आ जाएगी। और यहाँ ये सेकंड ऑर्डर का स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप कंपेयरिंग, तो यहाँ पे ओमेगा एन कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, क्योंकि ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 9 हुआ। कंपेयरिंग कीजिएगा ये 9 और ये। उसी तरह यहाँ पूछ रहा है डैम्पिंग रेशियो ये वाला टर्म एफ वाला, और यहाँ भी कंपेयरिंग कीजिए तो 2 जीटा ओमेगा एन का वैल्यू कितना आ गया है, 3 इक्वल टू 3, ये वाला 3 हो जाएगा, और जीटा लीजिएगा यहाँ पे तो 1/2 आ जाएगा इन 0.5, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। देखिए 169 द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय जीएफ इक्वल टू इतना, इफ गेन के इज इंक्रीज टू इन्फिनिटी देन डैम्पिंग रेशियो विल टेंस टू बिकम, बोल रहा है डैम्पिंग रेशियो क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि जो भी क्या होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट गेन के। तो यहाँ पूछ रहा है कि गेन मतलब के को इंक्रीज करते हैं इन्फिनिटी तक, अगर इसको इन्फिनिटी तक इंक्रीज करते हैं तो जीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। देखिए 170 ए कंट्रोल सिस्टम इज डिफाइंड बाय फ्लोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, द डैम्पिंग रेशियो एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर दिस सिस्टम आर। देखिए जब भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में दिया हुआ है तो सबसे पहले उसका क्या लेते हैं, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, तो आप इसका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 डबल डिफरेंशिएशन है तो एफ स्क्वायर आएगी इंटू सी एफ प्लस 8 एफ सी एफ प्लस 16 सी एफ इक्वल टू 16, ये हो जाएगा आपका लैपलास ट्रांसफॉर्म। यहाँ से अब सी एफ अगर कॉमन लेते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, 16 अपॉन 4f स्क्वायर प्लस 8f प्लस 16, ये हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए कि ये वाला स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप कंपेयरिंग कराइए, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में पहले बना लेते हैं, 4 से ऊपर नीचे डिवाइड कीजिए तो 4 अपॉन एफ स्क्वायर प्लस 2f प्लस 4, ये हो जाएगा। और स्टैंडर्ड इक्वेशन अभी हम लोग जानते हैं ओमेगा एन स्क्वायर बाई एफ स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एफ प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अब यहाँ पे ओमेगा एन कितना मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा, 4 का रूट। उसी तरह एफ वाले टर्म को कंपेयरिंग कीजिए, 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू 2, तो जीटा कितना मिल जाएगा, 1/2 मीन्स 0.50, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट बोल रहा है ए सेकंड ऑर्डर सिस्टम विथ ए जीरो एट -2 and its pole located at -3 plus J4 and -3 minus J4 in F plane. The undamped natural frequency and damping factor of the system respectively are. तो देखिए यहाँ बोल रहा है कि जीरो दिया हुआ है कितना पे 2 पे, जीरो को ऊपर लिखते हैं और पोल दिया हुआ है कहाँ F +3 माइनस J4, एक पोल ए हो जाएगा और एक पोल और है F +3 प्लस J4, ये दो पोल हो गया क्योंकि यहाँ ये जो दो पोल दिया हुआ था ये लिख दिया, पोल नीचे लिखते हैं हम लोग, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो मिल जाएगा F +2। और देखिए ये इसको अगर A मानते हैं और इसको B मानते हैं तो क्या होगा A माइनस बी A प्लस बी, तो क्या मिल जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको और भी सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा F स्क्वायर प्लस 6F प्लस 9 प्लस 16, यहाँ से आपको मिल गया F +2 F स्क्वायर प्लस 6F प्लस 25। अब देखिए यही ओमेगा एन स्क्वायर होती है, तो ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी ओमेगा एन आपको कितना मिल गया 5 मिल गया। उसी तरह एफ वाला वैल्यू कंपेयर करते हैं तो क्या करते हैं 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू 6, तो यहाँ पे आप जीटा निकालिएगा तो क्या मिल जाएगा 6/2 इंटू ओमेगा एन 5 आया है यानी 0.6 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर कौन यहाँ पे मैच कर गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट 172 बोल रहा है ए सेकंड ऑर्डर सिस्टम इज डिस्क्राइब बाय डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, डैम्पिंग रेशियो पूछ रहा है, तो हम बोले जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे उसको क्या ले लेना है लैपलास ट्रांसफॉर्म, तो आप लैपलास लीजिएगा तो क्या हो जाएगी 2f स्क्वायर yf प्लस 4f yf प्लस 8yf इक्वल टू 8xf, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा yf बाई xf इक्वल टू 8/2f स्क्वायर प्लस 4f प्लस 8। अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में बनाइएगा तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि f के 2 कोफिशिएंट है, तो 4/f स्क्वायर प्लस 2f प्लस 4 ये आपको मिल जाएगा। और कंपेयरिंग कराइएगा तो ये इसको क्या बोलते हैं ओमेगा एन स्क्वायर, यानी ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 4, ओमेगा एन कितना यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसी तरह जीटा वाला टर्म कंपेयरिंग कराइए एफ वाला, तो 2 इक्वल टू 2 जीटा ओमेगा एन यही होती है, तो 2 इक्वल टू 2 इंटू जीटा फाइंड करना है, ओमेगा एन अभी निकाले हैं 2, तो यहाँ पे आपको जीटा क्या मिल जाएगा 1/2 यानी 0.5, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 173 द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर अंडर डैम सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट इज गिवन, भैया कि क्वेश्चन दिया हुआ है द नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड डैम्पिंग फैक्टर ऑफ द सिस्टम इज, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं पहले, अगर आप वहां देखिएगा तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123 ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं, मगर वहां क्या बताए थे कि ये इक्वेशन लिखे थे कि फिट इक्वल टू ये वाले फार्मूले से हम कराए थे कि डायरेक्ट कंपेयरिंग कराए थे कि जीटा ओमेगा एन का वैल्यू 6 है और ओमेगा डी का वैल्यू 8 है, तो आप वहां देख सकते हैं। अब यहाँ दूसरे तरीके से हम बताते हैं, तो देखिए क्या होती है साइन 80, साइन का लैपलास क्या होता है 8 हो जाएगा यहाँ से एफ स्क्वायर प्लस जो भी रहती है ये टी के साथ उसका स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64 यही हो जाती है। और यहाँ पे अगर कुछ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लीजिए
ई के पावर -60 अगर मल्टीप्लाई किए हैं साइन 80 में, तो अगर इसका लैपलास लेंगे तो क्या हो जाती है एफ वाले में ये, क्योंकि ई के पावर -80 का लैपलास होता है 1/f प्लस ए, यानी एफ वाले टर्म में इफेक्ट करता है। तो एफ वाले कहाँ टर्म है ये, तो वो क्या बन जाएगा, कितना है यहाँ ए के जगह पर फिक्स है, तो यहाँ आ जाएगा आपको एफ प्लस फिक्स का होल स्क्वायर 64, ये हो जाएगा। अब अगर इसको कीजिएगा तो 8/f स्क्वायर 12f प्लस 100 इतना आ जाएगा। और देखिए इधर एक कांस्टेंट भी है 12.5, वो भी आप लिख सकते हैं। जब इसको ओवरऑल लिखिएगा, पीएफ निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 12.5 अपॉन एफ स्क्वायर प्लस 12f प्लस 100। आप इसको कंपेयरिंग करा सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो इसको बोलते हैं ओमेगा एन स्क्वायर। तो ओमेगा एन यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। अब इसको 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू 12, तो जीटा यहाँ पे कितना मिल जाएगा 0, यहाँ पे आपको जीटा कितना मिल जाएगा 0.6 मिल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी एकदम सेम उसी तरह है, ये भी क्वेश्चन हम करा चुके हैं, ये क्वेश्चन कराए हैं आपको, ये क्वेश्चन नंबर 135 में मिलेगा सेम क्वेश्चन। तो वहां भी ये हम इक्वेशन के थ्रू कराए थे, आप अभी जो इक्वेशन बताए उसके थ्रू भी यहाँ निकाल सकते हैं, ये खुद से आप निकाल कर देखिएगा, बहुत क्वेश्चन ये करा चुके हैं इस टाइप का। हम डायरेक्ट इसका आंसर बताते हैं आपको, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 और 0.8। देखिए क्वेश्चन नंबर 175 बोल रहा है output rate control is used to improve the damping of the system given in the figure. If the closed loop system is required to have a damping factor 0.5, what is the वैल्यू ऑफ के नॉट, के नॉट का वैल्यू पूछ रहा है। आपको के नॉट दिख रहा होगा कि यहाँ दिया हुआ है, देखिए जीटा आपको दिया हुआ है 0.5। अब हमको क्या करना होगा, ट्रांसफर फंक्शन निकालना पड़ेगा इसका ओवरऑल। तो देखिए ये वाले आपको जो टर्म है, ये वाले टर्म, ये आपको कैसे दिख रहे हैं नेगेटिव फीडबैक में, तो आप इसका नेगेटिव निकालिएगा तो क्या होता है, मान लीजिए इसको हम जीएफ मानते हैं और इसको एचएफ, तो क्या होती है जीएफ अपॉन 1 प्लस जीएफ एचएफ, यही होती है। तो आप रख दीजिए 1 अपॉन एफ प्लस 1 प्लस 4f अपॉन 1 प्लस 1 बाई एफ इंटू 1 प्लस 4f इंटू एच एफ का वैल्यू कितना है के नॉट एफ। जब ये सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन एफ प्लस 4f स्क्वायर प्लस के नॉट एफ, ये मिल जाएगा। अब देखिए ये 100 कैस्केडेड में है तो मल्टीप्लाई होगा, तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका ये मिल गया अभी इसका। अब ये भी वो मिलने के बाद क्या है, ये निगेटिव फीडबैक में है, तो यूनिटी फीडबैक के साथ अगर निगेटिव फीडबैक रहती है तो जो भी ऊपर रहता है जो भी न्यूमरेटर में रहता है वो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, यानी 100 ऐड कर देंगे। ये किसका ट्रांसफर फंक्शन हो गया, सी एफ बाई आर एफ का। ये वाला केवल था इसका जीएफ, और ये जब एचएफ माने थे तो ये ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन हो गया पूरे ब्लॉक का। तो यहाँ देखिए इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में बनाने के लिए 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एफ स्क्वायर का टर्म कोफिशिएंट 1 होती है, तो आप डिवाइड कीजिएगा तो ऊपर 25 हो जाएगा और नीचे एफ स्क्वायर प्लस के नॉट प्लस 1 बाई 4f प्लस 25, ये आ जाएगा। और स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग क्या जानते हैं, ओमेगा एन स्क्वायर बाई एफ स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एफ प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, यही होती है। तो यहाँ पे ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी ओमेगा एन कितना मिल गया
5 मिल गया। एफ वाले टर्म कंपेयरिंग कराइएगा तो के नॉट प्लस 1/4 इक्वल टू 2। जीटा का वैल्यू दिया हुआ है 0.5, ओमेगा एन का वैल्यू अभी 5 निकाले हैं, तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, के नॉट प्लस 1 इक्वल टू, ये तो 5 हो जाएगा और 5 और 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20, तो के नॉट इक्वल टू 19 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175, पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट लाइकली रीजन फॉर द लार्ज ओवरफूड इन कंट्रोल सिस्टम। देखिए होती क्या है यहाँ पे कि अगर जीटा आपका 0 हो तो 100% ओवरशूट होता है, 100% मीन्स मैक्सिमम ओवरशूट रहता है। अगर जीटा लेस देन 1 हो और 0 से ज्यादा हो तो कुछ ओवरशूट मिलती है मगर 100% से कम मिलेगा। अगर जीटा इक्वल टू 1 हो जाए तो कोई भी ओवरशूट नहीं मिलता है, और जीटा ग्रेटर देन 1 हो जाए तो भी नहीं मिलती है, क्योंकि आप अगर किट, ये मान लीजिए किटकली डैम सिस्टम में क्या रहती है, आपको ऐसे मिलेगी, और ओवर डैम सिस्टम में तो कोई भी ओवरशूट नहीं मिलेगा दोनों में। और जीटा इक्वल टू 0 से 1 के बीच में रहेगा तो ये आपको जाएगा मिलेगा, और अनडैम्प में पूरी तरह से आपको मिल जाएगा ये अनडैम्प जैसा नेचर। तो यहाँ पूछ रहा है कि मोस्ट लाइकली रीजन फॉर लार्ज ओवरफूड, लार्ज ओवरफूड किस में मिलती है, जिसमें जीटा क्या हो, कम हो, जीटा 0 रहती है उसमें मैक्सिमम ओवरफूड मिल रहा है। अब यहाँ मगर पूछ रहा है कि गेन पे कि क्या गेन होगा, तो हम लोग जानते हैं कि जीटा इक्वल टू क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट गेन होता है। तो आपका जीटा क्या है, लेफ है, 0 है मान लीजिए, तो लेफ जीटा अगर कम है तो गेन क्या होगा, हाई होगा। तो हाई गेन सिस्टम में रहेगा तो आपका ओवरशूट जो है वो भी लार्ज होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिटी फीडबैक system as shown in the figure is characterized by gf equal to 1 upon f plus 1 का whole square, the output time response will have a system factor zeta and natural frequency omega n respectively। तो आपको ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम है जीएफ, फिर तो आपको क्या है, इसको डायरेक्ट अगर क्लोज लूप में आप बनाइएगा तो क्या लिखते हैं हम लोग, जो भी ऊपर में रहती है, जैसे जीएफ आपका दिया हुआ है पहले 1 अपॉन एफ स्क्वायर प्लस 2f प्लस 1, यही दिया हुआ है जीएफ का यहाँ। अब हमको इसको ओपन लूप से क्लोज लूप में बनाना है, तो ओपन लूप से क्लोज लूप में हम लोग बनाते हैं, क्या रहती है यूनिटी फीडबैक है तो जो भी न्यूमरेटर में रहता है वो डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगी एफ स्क्वायर प्लस 2f प्लस 2, इतना हो जाएगा। अभी यहाँ पे ओमेगा एन निकालिएगा तो कितना मिल जाएगा √2, और एफ वाला टर्म को पिक करें, कंपेयरिंग कराइए 2 जीटा ओमेगा एन अभी निकालने हैं √2 इक्वल टू 2, यहाँ पे जीटा आप निकालिएगा तो 1/√2 आ जाएगा। अब यहाँ पूछ रहा है 1/2√2 का वैल्यू होता है 0.707, जीटा और ओमेगा एन कितना होगा, तो आपको दिख रहा होगा जीटा है 0.707 और ओमेगा एन √2, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 178, द डैम्पिंग रेशियो एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम are 0.6 and 2 radian per second respectively, which one of the following combination give the correct value of peak and settling time respectively for the unit step response of the system। आपको यहाँ दिया क्या गया है, जीटा इक्वल टू 0.6 और ओमेगा एन इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड। अब यहाँ पे बोल रहा है पीक, तो पीक का फॉर्मूला क्या होता है, पीक टाइम पूछ रहा है, यानी पीक टाइम का फॉर्मूला आपको होता है पाई अपॉन ओमेगा एन √1 -
जीटा स्क्वायर, तो यहाँ भर दीजिए पाई अपॉन ओमेगा एन का वैल्यू 2 है, रूट अंडर 1 माइनस 0.6 स्क्वायर। ये जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपको मिल जाएगा 1.95 सेकेंड। और फेटलिंग टाइम भी पूछ रहा है, तो फेटलिंग टाइम क्या होती है, 2% टॉलरेंस बैंड पे 4 बाई जीटा ओमेगा एन, यानी 4 अपॉन जीटा का वैल्यू 0.65 और ओमेगा एन का वैल्यू 2 है। जब ये निकालिएगा आप तो ये आपको मिल जाएगा 3.33 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 179 बोल रहा है कंसीडर द फीडबैक सिस्टम फोन बिलो विच इज सब्जेक्टेड टू यूनिट स्टेप इनपुट, द सिस्टम इज स्टेबल एंड हैज फ्लोइंग पैरामीटर्स kp इक्वल टू 4k इक्वल टू 10 ओमेगा इक्वल टू 500 एंड जीटा इक्वल टू 0.7। द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ जेड इज, यहाँ जेड का वैल्यू पूछ रहा है, तो आपका जेड कहाँ है, यहाँ है। यहाँ पे आप जेड को क्या लिख सकते हैं, देखिए जो मान लीजिए इसको हम एरर मानते हैं EF, तो ये वाले पे मल्टीप्लाई होकर आ रहा है, तो आपको क्या हो जाएगा EF इंटू KI/F, यही मिलेगा ZF। हमको ZF किसी तरह फाइंड करना है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है दिया, क्या क्या गया है, KP इक्वल टू 4, KI इक्वल टू 10, ओमेगा इक्वल टू 500, जीटा इक्वल टू 0.7, यह दिया गया है। अब यहाँ पे आपको निकालना है, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये दोनों कैसे हैं, दोनों आपस में पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो KI/F प्लस KP, ये ऐड कर दिए। ये ऐड करने के बाद ओवरऑल बन गया। उसके बाद ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, कैस्केडेड में है तो मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा ओमेगा एन स्क्वायर बाई एफ स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एफ प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये ओवरऑल आपका बन जाएगा। और यूनिटी फीडबैक सिस्टम है ये वाले, मतलब ये आपका बन गया। यहाँ पे अगर लेते हैं तो ये आपका RF है। अभी बाद में हम लोग ZF निकालेंगे, ZF को यहाँ अभी कंसीडर नहीं किए हैं, ZF डायरेक्ट एरर निकालेंगे। यही हमको एरर मिल रहा है, तो यानी एरर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये निगेटिव फीडबैक है, तो आपको एरर इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा, यही मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे RF इंटू CF हो गया, तो हमको इसका ट्रांसफर फंक्शन लिखना है, तो कैसे लिखते हैं हम लोग, ये CF/RF, तो हम CF/RF अगर लिखते हैं आउटपुट बाई इनपुट, तो क्या करते हैं यूनिटी फीडबैक में GF/HF, तो HS तो 1 है और GF आपका टोटल ये जो ब्लॉक में दिख रहा है ये आपका GF है, तो आप अगर इसको लिखिएगा तो आपको आ जाएगा अब प्लस ओमेगा स्क्वायर KI, ये इतना आ जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ GF का वैल्यू ये भर लीजिए, HF का वैल्यू 1 भर लीजिए, आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यही मिलेगा। देखिए एरर क्या था आपका, यह था, इसको हम RF को कॉमन लेते हैं, तो क्या यहाँ बन जाएगा 1 माइनस CF अपॉन RF, ये हो जाएगा। और ये हम निकाल लिए CF अपॉन RF यहाँ, तो ये अगर यहाँ रखते हैं तो आपका क्या मिल जाएगा, एरर अपॉन RF जो भी वो टर्म है लिख दीजिए, ये आपको हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं क्या यहाँ से कि मेरे को चाहिए क्या, ZF मीन्स एरर इंटू KI/F, तो एरर तो ये मिल जाएगा, और KI/F चाहिए, तो KI/F अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे को ZF मिल जाएगा बाई F इंटू एरर। एरर का वैल्यू यह है, एरर का वैल्यू यहाँ रख दीजिए। RF क्या है, स्टेप इनपुट दिया हुआ है, स्टेप इनपुट मीन्स 1/F इंटू, अब जो भी वैल्यू है 1 माइनस आपका ZF मिल गया। अब फाइनल वैल्यू थ्योरम कैसे निकालते हैं, जब भी स्टेडी स्टेट वैल्यू निकालना हो, स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ ZF निकालिएगा तो क्या कीजिएगा,
मान लीजिए जेड स्टेडी स्टेट निकालिएगा तो लिमिट एस टेंस टू 0 एफ इंटू जेड एफ, यही करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे आप ये लिखिएगा तो आपको एफ इंटू के आई बाई एफ और ई एफ का वैल्यू आपका ये इतना है, ई एफ का वैल्यू है। अब एफ इजकल टू देखिए ये एफ कट गया, एफ इजकल टू 0 भरिएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ऊपर पे केवल ओमेगा स्क्वायर बच गया, नीचे पे ये वाले टर्म भी 0, ये वाले टर्म भी 0, ये वाले टर्म भी 0, यानी आपको क्या बच गया के आई इंटू ओमेगा स्क्वायर और नीचे भी बच गया ओमेगा स्क्वायर के आई। ये जब आप कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा 1, यानी इसका स्टेडी स्टेट वैल्यू कितना होगा 1 इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है माइनस ए प्लस माइनस जे बी आर द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट of the characteristic equation of second order system if damping coefficient and natural frequency will be respectively। देखिए यहाँ दो कंजुगेट रूट दिया है, तो रूट क्या क्या दिया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, यही होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसमें क्या करते हैं कि इसी से कंपेयरिंग करा के हम लोग कोई भी चीजें निकालते हैं, क्योंकि सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ओमेगा एन स्क्वायर बाई स्क्वायर, और ये जो डिनोमिनेटर में इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी ये 1 प्लस जी एफ एच एफ इसी को बोलते हैं। तो यहाँ दो रूट दिया हुआ है, तो रूट क्या क्या है, क्या आएगा एफ प्लस ए माइनस जे बी, और एक और रूट है एफ प्लस ए प्लस जे बी, ये आ जाएगा। ये देखिए ये मान लीजिए एक्स मानते हैं, इसको वाई मानते हैं, तो क्या होगा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, यानी आपको क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मेट, यानी एफ प्लस ए स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 2af प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसी से हमको कंपेयरिंग कराना है इस वाले इक्वेशन में, तो आप कंपेयरिंग कराइएगा तो क्या मिलेगा ओमेगा एन स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ओमेगा एन क्या मिल जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एफ वाले टर्म को कंपेयरिंग कराइए यहाँ से और यहाँ से, तो क्या मिलेगा 2a इधर है और इधर क्या मिलेगा आपको 2 जीटा और ओमेगा एन का वैल्यू ये निकाले हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आपको जीटा कितना मिल जाएगा 2 से 2 कैंसिल, यानी ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये जीटा हो गया, ये आपका ओमेगा एन हो गया। अब देखिए इसमें पूछ रहा था डैम्पिंग कोफिशिएंट कितना आया ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और जीटा आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।